student, justly we studied about the first physical properties. Okay, that is the measurement of physical properties of metal, जिसमें अपन ने बेटा अभी थोड़ी देर पहले mass and weight इसके बारे में पढ़ा था. Now see here, our next property, that is the length. Okay, now see here, that is the some properties, that is the some properties such as atomic radius, okay, bond length and the wavelength of electromagnetic radiation. It is very small, okay, it is very small, and therefore the fractional unit of the SI unit of length are often used to express these properties. Okay, so कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसा एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ या फिर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके, जब मेजर करते हैं तो आपको पता है ये कैसे रहते हैं बेटा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो इसके लिए आप क्या करते हो बेटा, दैट इज फ्रैक्शनल, ओके, फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ यहाँ पे आप यूज करते हो टू एक्सप्रेस द दिस प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ आपको पता होना चाहिए वो फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या रहते हैं बेटा, दैट इज द फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ द लेंथ इज नैनोमीटर and picometer etc. Okay, and this fractional units of length, that is the nanometer and the picometer, it is related with the length. और आपको पता होगा बेटा, कल ही आपने देखा था लेक्चर में कि लेंथ का जो एसआई यूनिट रहता है वो क्या रहता है बेटा, मीटर. तो अब यहाँ पे अगर आप पिकोमीटर को मीटर में या फिर नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10⁻⁹ मीटर. उसी तरीके से 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है बेटा 10⁻12 मीटर्स. ओके, सो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ या फिर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रहते हैं बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज रहती है ये अपन फ्रैक्शनल यूनिट से मेजर करते हैं ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ. ओके, सो आपको ये समझ गया बेटा. सो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं. आगे एग्जांपल लेते वक्त मैं आपको ये यूनिट समझाऊंगा फिर से. नाउ सी हियर, justly we completed the important properties, that is length. Now our third property is बेटा, that is volume. Okay, now volume मतलब क्या होता है बेटा, that is volume is the amount of space that is occupied by the three-dimensional object. Okay, so volume क्या है बेटा, volume is the amount of space occupied by the three-dimensional object. Okay, ये हो सकता है बेटा लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस भी हो सकता है. ओके, नाउ सी हियर, एंड इट डज नॉट डिपेंडेड ऑन द शेप. ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना वॉल्यूम. अब वॉल्यूम की डेफिनेशन तो आपको पता चली गई, दैट इज वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ यू नो अबाउट दैट इज द एसआई, द कॉमन यूनिट टू यूज फॉर द मेजरमेंट, द कॉमन यूनिट यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ द लिक्विड एंड गैस इज लीटर. आपको पता होगा बेटा कि यहाँ पे जो गैसेस होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं इनको मेजर किस में किया जाता है, दैट इज लीटर. ओके, दैट इज द measurement of gas and liquid in liter. किस में मेजर किया जाता है बेटा, इसे लीटर में मेजर किया जाता है. लेकिन लीटर इज नॉट अ एसआई यूनिट. ओके, लेकिन जो वॉल्यूम होता है बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन द मीटर स्क्वायर. ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, the SI unit of volume is expressed in meter cube. Okay, so यहाँ पे मीटर क्यूब कैसा बेटा, that is you know about that is the volume, that is the SI unit of the volume is expressed in a meter cube. लेकिन अगर आप गैसेस या लिक्विड सब्सटेंस का
आप मेजरमेंट करते हो तो उसको अपन क्या यूनिट देते हैं बेटा, दैट इज वी गिव द यूनिट ऑफ लीटर, और इसका सिंबल आपको पता रहता है, दैट इज कैपिटल L. Okay, now but when the gas or liquid substances are in a very small quantity, then we use the other units like decimeter, centimeter cube, decimeter cube, centimeter cube, या फिर अपन किस में मोलते हैं बेटा, दैट इज मिलीलीटर में, दैट इज ml में. ओके, सो यहाँ पे जो अदर यूनिट रहते हैं बेटा, अदर यूनिट्स of measurement, okay, other unit of measurement or express the volume is क्या रहते हैं बेटा, that is dm क्यूब, जिसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, डेसीमीटर क्यूब, या फिर अपन सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर ml, that is मिली लीटर. ओके, सो यहाँ पे ये यूनिट आप क्या कर सकते हो बेटा, यूज कर सकते हो. और आपको पता है दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दैट इज 1 dm क्यूब, दैट इज डेसीमीटर क्यूब. ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब. और उसे ही अगर आप ml में लिख रहे हो तो कितना होगा बेटा, दैट इज 1000 ml, या उसे सेंटीमीटर क्यूब में लिख रहे हो तो कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, so this is the some important point which can be studied in the today's lecture. आज के लेक्चर में अपन ने पहले देखा मास और वेट, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देखी लेंथ, और उसके बाद वॉल्यूम. ये किस तरीके से मेजर किए जाते हैं और इनके एसआई यूनिट क्या है और इनके अदर यूनिट्स क्या है, दैट कैन बी स्टडीड इन द टुडेस लेक्चर. बेटा अगले लेक्चर में अपन अगले पॉइंट देखेंगे, दैट इज डेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, और उसके बाद अपन देखेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर. ओके, सो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच.